नेक्स्ट बच्चे हम लोग जो है वो बात करेंगे दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ना वो दी थी एडवर्ड विल्सन नाम से जो साइंटिस्ट है उन्होंने। बायोडाइवर्सिटी बच्चे होती क्या है तो देखें भाई, हमारे पास में एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी प्लांट की, कितनी एनिमल की और कितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, वो इस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी है क्या यहाँ पर, दैट इज इट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। There are about 1.7 to 1.8 million type of species present on earth of different organism। मतलब हमारे पास में जो है ना वो 1.7 से लेकर के और 1.8 जो है ना वो मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज हैं। ठीक है, इसीलिए हमें जो है ना इनकी बेटर स्टडी के लिए जो है वो क्या करना है कि इनकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो करनी जरूरी होती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट तो आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो की जाती है इन ऑर्गेनिजम्स की, वो सीखेंगे बच्चे कमिंग ऑन नेक्स्ट टू। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर जो है ना हम लोग जो टर्म्स यूज करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास में सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक जो टर्म है ना वो लिनस ने दी थी। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है आपके पास में यहाँ पर वर्ड ही बता रहा है। ठीक है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ना वो क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स की करनी होती है। मतलब कि जो यहाँ पर रूल और रेगुलेशंस जो है ना वो डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, उन रूल और रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो स्टडी करनी होती है ऑर्गेनिजम्स की। तो दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेटिव। मतलब दो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म है तो एक साथ में रखेंगे, उनको अलग अलग हैं ठीक है तो अलग अलग रखेंगे, यानी कि कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद में दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपके पास है कि उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एवोल्यूशन देखेंगे हम लोग, या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग एवोल्यूशन देखेंगे। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी होती है इंटरनल ऑर्गन्स की जो स्टडी होती है। ठीक है, हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे और उसके बाद में ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा जी, या इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कैसे रहता है, उसका इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, अच्छा जी, तो यह चीजें हम लोग जो है वो इकोलॉजी के अंदर देखते हैं। बेसिकली इकोलॉजी की यहां पर बातचीत की जाए तो जो फ्लोरा एंड फोना की हम लोग जो है ना वो बात करते हैं बच्चे। ठीक है, दैट इज देखें भाई फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, अच्छा जी, फ्लोरा जितने भी आपके पास में प्लांट की स्पीसीज होती हैं, फोना मतलब जितने भी एनिमल की जो है वो स्टडी होती है। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर जो है वो बेसिकली इकोलॉजी से मतलब है दैट इज कि उस ऑर्गेनिज्म का जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रोल क्या है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, वो किस तरीके से होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो उसके अंदर सीक्रेट होती हैं, उस बेसिस के ऊपर यदि हम क्लासिफिकेशन करें। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर एग्जांपल यदि हम बातचीत करें बच्चे दैट इज एनिमल के अंदर तो है ना सेल वॉल यदि हम बात करें, ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल वॉल होती ही नहीं है, और सेल वॉल नहीं होती तो इसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। प्लांट के अंदर यदि हम बात करें तो सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर दैट इज
कि फंजाई की सेल वॉल जो होती है ना वो काइटिन से मिलकर के बनी होती है। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि ये इन ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन क्या होती है, इनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। यदि उस चीज की हम लोग इस बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोग यदि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उस चीज को जो है वो दैट इज ए बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, फिर हम बात करते हैं बच्चे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी टर्म जो है ना वो डी कैंडोले ने दी थी। ठीक है, अच्छा जी, अब टेक्सोनॉमी है क्या आपके पास में कि ये ब्रांच है बायोलॉजी की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। ठीक है, हमने जो लॉ बनाए हैं उनके मुताबिक हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो दैट इज इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर, हमें जो है ना वो नोमेनक्लेचर हम लोग जो है वो कैसे करेंगे किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, या हम लोग आगे चल करके जो है वो बात करेंगे बच्चे कि अलग अलग जो है ना वो हमारे पास में मेथड आएंगे नोमेनक्लेचर करने के। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका एक पर्टिकुलर नाम देना, प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स प्रॉपर नेम। ठीक है, एंड दैट नेम मस्ट बी नॉन यूनिवर्सली। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जो है वो हम लोग करते हैं किसके अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर, और उसको जो है वो आइडेंटिफाई भी किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, उसके बाद हम लोग जो है वो बच्चे बात करते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास में डिस्कस करने के लिए, तो दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो नाम ही बता रहे हैं, तो दैट इज अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप, ठीक है, और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द सिस्टमेटिक प्लान ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटीज के बेसिस पर, डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर और रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एज ए क्लासिफिकेशन। ठीक है, किन्हीं भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है वो कौन कौन सी तो सिमिलैरिटीज हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और क्या क्या उनके अंदर रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो दैट इज क्लासिफिकेशन। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या रहेगा, दैट इज इट इज असाइनिंग एन ऑर्गेनिज्म इट्स correct name and placing in its proper taxonomic category. Identification is generally carried out with the help of taxonomic keys. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है उसका एक प्रॉपर नाम दे करके और प्रॉपर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है उसके अंदर रख देना, तो दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो बच्चे की जाती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कीज की हेल्प से। ये टैक्सोनॉमिक कीज जो है ना वो क्या होती है, तो हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम लोग जो है ना वो बच्चे क्या काम करते हैं यहाँ पर कि 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जो है ना वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसकी किसी भी एनिमल की जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। और ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी होती है आपके पास में, तो दैट इज सबसे पहला आपके पास में किंगडम, फिर आता है फाइलम और डिवीजन, फिर आता है क्लास, फिर होती है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो पीएमटी के अंदर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। एक तो इनको जो है ना वो अरेंज करना। ठीक है, अरेंज करना मतलब क्या है कि इनका जो है वो ऑर्डर यही होना चाहिए। ठीक है, यदि आप क्या है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले जो है ना वो किंगडम आएगा और सबसे छोटा जो है वो स्पीसीज होगी। और यदि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो सबसे छोटा जो है वो स्पीसीज और सबसे बड़ी जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम होती है बच्चे। ठीक है, एक बार जो है ना वो पीएमटी के अंदर जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है क्या कि जब कभी भी आप कहां से कहां ऊपर से जो है ना वो नीचे की तरफ आएंगे तो उस समय जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। तो ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आए, नीचे जो है ना वो क्या होता है, यहाँ पर एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक जैसी होती हैं। ठीक है, उनके कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं। तो सीधी सी बात बोलें कि
ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे यानी कि किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो उस समय कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज स्पीसीज। ठीक है, तो हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बच्चे दैट इज स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज का कंसेप्ट जो है वो दिया गया था, द नेम स्पीसीज और द वर्ड स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे। ठीक है, उन्होंने जो है वो क्या बात बोली थी, बेसिकली स्पीसीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो नेचुरल पॉपुलेशन का जो है ये ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचुरल पॉपुलेशन है उसका और उनका एक ग्रुप है। ठीक है, तो स्पीसीज दैट इज द ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट। मतलब क्या है भाई, जहां पर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट का मतलब है बच्चे कि जो एक स्पीसीज होती है ना, एक स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज से जो है वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होती है। सबसे पहले तो बात आती है इस जेनेटिकली का मतलब क्या होता है। जेनेटिकली का मतलब होता है आपके पास में यहां पर दैट इज कि जीन लेवल के ऊपर जो है ना वो क्या होगा, यहां जीन लेवल के ऊपर, और ये स्पीसीज और ये स्पीसीज दोनों जो हैं वो अलग अलग होंगी। मतलब इस स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाले जीन्स अलग होते हैं और इस स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाले जीन्स जो हैं वो अलग होते हैं। लेकिन यदि हम जब बात कर रहे हो ना एक ही स्पीसीज की, तो एक ही स्पीसीज के अंदर जो है ना वो जीन्स कैसे होते हैं बच्चे, जीन्स उसके अंदर एक जैसे होते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन नेक्स्ट टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट की हमने जो है ना वो बात कर ली यहां पर। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है आपके पास में यहां पर दैट इज कि यदि हम बात करें ना कि एक ही स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं ना वो क्या काम कर सकते हैं, आपस के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो और एक स्पीसीज जो है ना वो दूसरी स्पीसीज के साथ में जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। लेकिन इसके अंदर यदि हम लोग है ना एक्सेप्शन की बात करें तो बेटा इसके अंदर एक्सेप्शन जो है वो प्रेजेंट है। और एक्सेप्शन आपके पास में है क्या, तो दैट इज सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर दैट इज म्यूल के बारे में, खच्चर। ठीक है, अच्छा जी, तो दैट इज म्यूल की यदि हम बात करें तो म्यूल पैदा कैसे होता है, तो मेल तो डोंकी होना चाहिए और फीमेल जो है ना वो हॉर्स होनी चाहिए। ठीक है, उससे जो है वो म्यूल पैदा होंगे। हिनी जो है ना वो क्या होता है दैट इज मेल तो हॉर्स होता है और फीमेल जो है ना वो डोंकी होती है, यानी कि ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट होता है, तो दैट इज हिनी। और म्यूल बात करें या फिर हिनी की बात करें, ये दोनों के दोनों जो है वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बच्चे दैट इज टाइगोन एंड लाइगर की। ठीक है, तो टाइगोन जो होता है ना TI, टाइगर जो है वो पहले और उसके बाद में जो है फिर लोइन। तो यानी कि आपके पास में टाइगर मेल हो गया, लोइनस फीमेल हो गई। उससे जो है ना यदि इन दोनों की रिप्रोडक्शन करवाएं तो रिप्रोडक्शन होती है बच्चे इनके अंदर। ठीक है, और उससे बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइगोन। ठीक है, और लाइगर की यदि हम बात करें तो लाइगर क्या है, तो दैट इज लोइन। ठीक है, प्लस में टाइग्रिस का जो है वो क्या रहेगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा। और यदि हम बात करें टाइगोन और लाइगर की, दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं बच्चे। नेक्स्ट भाई, उसके बाद हम बात करते हैं, हम लोग जो है ना वो बात कर रहे थे दैट इज स्पीसीज के बारे में। ठीक है, हाँ जी, तो अलग अलग यदि हम लोग बात करें स्पीसीज के एग्जाम्पल की, तो स्पीसीज के एग्जाम्पल के अंदर यदि हम बात करें दैट इज ये आपके पास में जो है ना वो क्या है, लोइन है, और ये आपके पास में जो है वो टाइगर है। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो लोइन का जो है वो साइंटिफिक नेम होता है बेटे दैट इज पैंथरा लियो, और टाइगर का होता है आपके पास में पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, तो दिज आर द साइंटिफिक नेम ऑफ लोइन एंड टाइगर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये दोनों जो हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे भी लोइन जो है वो अपनी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, टाइगर जो है वो अपनी एक स्पीसीज को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, अब यदि हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या आपके पास में यहाँ पर दोनों के दोनों जो है ना वो क्या होते हैं आपके पास में, ये दोनों के दोनों जो हैं। ठीक है, यदि मैं इसको जो है ना वो किसी और के साथ में कंपेयर करके देखूं, फॉर एग्जांपल टाइगर है। ठीक है, टाइगर को यदि मैं कंपेयर करके देखता हूं यदि बुफेलो के साथ में, ठीक है, तो
ये टाइगर एक अलग स्पीसीज है, ठीक है, बुफेलो जो है वो एक अलग स्पीसीज है, ठीक है, दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके पास में अलग अलग होंगे। इस स्पीसीज के अपने अलग होंगे और इस स्पीसीज के अपने अलग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बिल, उसके बाद हम लोग जो है ना वो बात करेंगे बच्चे यहाँ पर, तो दैट इज जीनस। जीनस क्या होता है बेटा? जीनस वर्ड जो है ना वो जॉन रे नाम से साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है वो दिया था। अब स्पीसीज क्या होती है, जीनस क्या होता है? तो जीनस होता है बच्चे दैट इज जो रिलेटेड स्पीसीज होती है ना उनको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? जीनस के अंदर रखते हैं। रिलेटेड स्पीसीज को जीनस के अंदर रखेंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं क्या रिलेटेड स्पीसीज की यदि बात करूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है? लोयन है भाई, ठीक है। अच्छा जी, लोयन जो है दैट इज पेंथ्रालियो, टाइगर जो है वो पेंथ्रा टाइग्रिस, और पैराडस की यदि हम बात करें, ठीक है, तो पेंथ्रा पैराडस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें भाई, मैं एक चीज जो है ना वो आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यदि हम लोग जो है ना जैसे साइंटिफिक नेम लिखें बच्चे, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं तो ये हुआ हमारे पास में दैट इज पेंथ्रा लियो, ये क्या है? पेंथ्रा टाइग्रिस, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद यदि हम बात करें यहां पर तो दैट इज पेंथ्रा पैरडस, ठीक है, ये चीज प्रेजेंट है आपके पास में। अब देखें भाई जो वर्ड है ना इन सभी के अंदर जो ये पेंथ्रा वर्ड है ना बच्चे, ये पेंथ्रा वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? जीनस को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और लियो, टाइग्रिस और पैरडस जो है ना वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं दैट इज स्पीसीज को, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग जो है वो बात कर रहे थे यहां पर क्या कि जीनस क्या होता है? तो जीनस आपके पास बच्चे रिलेटेड जो स्पीसीज होती हैं ना उनको हम लोग एक जीनस के अंडर रखते हैं। रिलेटेड स्पीसीज आपके पास में पेंथ्रालियो यानी कि टाइगर जो है, और लोयन जो है, और पैरडस जो है, ये क्या है? ये आपस में क्या है? दीज आर रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। रिलेटेड स्पीसीज जो है वो क्यों है? क्योंकि यदि हम बात करें तो दैट इज टाइगर है, ठीक है, लोयन है, ये क्या है? इट इज बेसिकली द फैमिली ऑफ बिग कैट्स, ठीक है, जो बड़े वाली बिल्लियां होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो क्या है? तो दैट इज द टाइगर एंड लोयन आर द लोयन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बिग कैट। तो ये एक दूसरे के साथ में जो है वो क्या है? दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो दैट इज जीनस। तो जीनस क्या हुआ? अल्टीमेटली सीधी सी बात बोले, जीनस जो है ना वो रिलेटेड स्पीसीज से मिलकर के बना है। रिलेटेड स्पीसीज की यदि हम बात करें तो टाइगर और लोयन जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों की फैमिली जो होती है ना वो बच्चे क्या होती है? वो इट इज दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बिग कैट्स। आगे भी नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर दैट इज ये हुआ आपके पास स्पीसीज और जीनस। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, उसके बाद हम वर्ड्स जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर कि एक तो होता है पोलोटिपिक जीनस और एक होता है मोनोटिपिक जीनस, ठीक है। पोली मीन्स मैनी, ठीक है। तो पोलिटिपिक जीनस क्या होता है आपके पास में कि एक ऐसा जीनस बच्चा, एक ऐसा जीनस जिसके अंदर जो है वो क्या होता है, ठीक है, दैट इज एक ऐसा जीनस जिसके अंदर दो या दो से अधिक स्पीसीज जो है ना वो प्रेजेंट हों, तो उस ऐसे जीनस को हम लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं? पोलिटिपिक जीनस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेंथ्रा जो है ना वो अभी हमने बात की कि पेंथ्रा जो है वो एक जीनस होता है, और लियो, टाइग्रिस और पैरडस जो है वो क्या स्पीसीज है आपके पास में, ठीक है। तो एक ऐसा जीनस, जीनस कौन सा बच्चे? तो दैट इज पेंथ्रा, ठीक है। अच्छा जी, इस पेंथ्रा जीनस के अंदर जो है वो क्या है? बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। क्या है? लोयन भी है, टाइगर भी है, पैरडस भी है, ठीक है। तो बहुत सारी यदि स्पीसीज प्रेजेंट है तो इस जीनस को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीटिपिक जीनस बोलेंगे। ए जीनस हैविंग टू और मोर स्पीसीज
ठीक है, इज कॉल्ड एज ए क्या पॉलिटिपिक जीनस। फॉर एग्जांपल पैंथरा जो है वो क्या एक पॉलिटिपिक जीनस है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो टाइगर और लॉयन जो है ना वो आएंगे इसके अंदर, ठीक है। साथ में जो है वो क्या है पैरडेस भी आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोटिपिक जीनस की। तो मोनोटिपिक जीनस कौन सा होता है, ये वो जीनस होता है जिसके अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ है ना एक ही स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट होती है। और एक ही स्पीसीज का मतलब क्या हुआ भाई, एक ही स्पीसीज जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग जो है ना वो ह्यूमन बीइंग की बात करें बच्चे, ठीक है, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स का जो है ना वो बेटा साइंटिफिक नेम होता है आपके पास में, दैट इज होमो सैपियन सैपियन, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, ये होमो वर्ड जो है ना वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैपियन वर्ड जो है ना वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सैपियन वर्ड जो है ना वो सब स्पीसीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ठीक है। आगे देखें भाई, इस होमोजीनस के अंदर है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो स्पीसीज आती है, और वो स्पीसीज कौन सी है, ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है, और कोई भी स्पीसीज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, नहीं होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो जीनस है ना, कौन सा होमो नाम से जो जीनस है वो क्या होता है, वो मोनोटिपिक जीनस होता है, मोनोटिपिक जीनस होता है, ठीक है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे बच्चे यहां पर, दैट इज फैमिली। सुने भाई, रिलेटेड जीनस, ठीक है, क्या बनाते हैं आपके पास में, फैमिली बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें भाई क्या है हमारे पास में है ना, पैंथरा ये एक जीनस है बच्चे, फेलिस एक जो है वो जीनस है, ठीक है। हमने क्या बोला कि फैमिली जो है ना वो क्या होती है, वो रिलेटेड जीनस से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। जीनस कौन कौन से हैं, पैंथरा है और फेलिस है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक दूसरे से जो है ना वो रिलेटेड यदि हैं ये, तो हम लोग इनको जो है वो फैमिली के अंडर रख देंगे। तो पहले इन दोनों के अंदर जो है ना वो सिमिलरिटीज क्या होती हैं, तो सिमिलरिटीज ये होती हैं बच्चे, पैंथरा जो जीनस होता है ना वो जीनस होता है किसका, बिग कैट का, और फेलिस जो होती है ना, ठीक है, वो जीनस किसका होता है आपके पास में, जो छोटे वाली कैट होती हैं उनका होता है। यानी कि एक दूसरे के साथ में क्या है, ये रिलेटेड हैं, ठीक है। जिसके अंदर एवोल्यूशन हो गया वो बिग कैट बन गई, जिसके अंदर नहीं हुआ वो कैट ही रही छोटे वाली, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर, हेंस जीनस पैंथरा एंड जीनस फेलिस कैन बी प्लेस्ड अंडर फैमिली, ठीक है। और फैमिली के अंदर लिखा हुआ है क्या कि दैट इज फैमिली वर्ड वाज गिवन बाय जॉन रे, ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी which include one or more related genera, which include one or more related genera, ठीक है। अच्छा जी, जो ये जेनेरा मतलब क्या है भाई, जेनेरा मतलब जीनस है, ठीक है। और यदि एक दूसरे से रिलेटेड जीनस है ना आपके पास में, और यदि आप उनको इकट्ठा रखते हो, ठीक है, तो आप क्या बना देते हैं, फैमिली बना देते हैं। आगे भी नेक्स्ट क्या है कि ऑल द जेनेरा of the family will have some common characters, and these are different from genera of